मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता तेरे बगैर ऐ खुदा, मैं जी नहीं सकता। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के द्वारा या हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। मतलब यहाँ पर पतरस एक बात को और क्लियर करना चाहते हैं, बता रहे हैं कि प्रभु में दुख सहना एक अलग चीज है, यीशु मसीह के नाम के लिए दुख सहना एक अलग चीज है, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से चोरी करके, हत्या करके, कुकर्म करके, लड़कीबाजी करके और पराये काम में हाथ डालने के द्वारा यदि आपके जीवन में दुख आता है तो याद रखिएगा, इसमें महिमा करने की या अपनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत है, शर्म आने की ज़रूरत है कि मसीह होकर ऐसे काम हम करते हैं। और आपको पता है एक सच, कई मसीह लोग यदि आप आज गौर करके देखें भी आपके आसपास आपको दिखेंगे जो मसीही कहते हुए, अपने आप को मसीही कहते हुए ये सारे गंदे काम करते हैं। वे प्रभु से प्रेम रखते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वे प्रभु से डरते हैं? बिल्कुल नहीं। और जब उनके जीवन में दुख आता है तो पता है वो किसको दोष लगाते हैं? प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये कौन है? ये मसीह लोग हैं। इनको शर्म आना चाहिए अपने खुद की गलती की जो वजह वे अपने प्रभु को बताते हैं। और ऐसे मसीहों की कमी नहीं है, इस बात को समझना है। कई मसीह हैं ऐसे, उस समय में भी रहे होंगे और आज भी हैं, जो गलती खुद करते हैं और उस गलती का जो दोष किसको लगाते हैं? प्रभु को लगाते हैं कि प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को यदि तंबाकू खाने की आदत है, तंबाकू वो अच्छे से खाता है, बीड़ी पीता है, हर प्रकार का नशा भी करता है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है, अपने शरीर की खुशी के लिए कर रहा है और चर्च में भी जा रहा है, और कुछ सालों के बाद में यदि उसको कुछ ऐसा ना हो जाए या कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि इसको खाने के बाद ऐसा होता है, और यदि ऐसा हो जाए तो बताइए क्या वो परमेश्वर को दोष लगा सकता है कि तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया? क्या परमेश्वर ने उसके मुंह में ठूसा था ये सारी चीज? नहीं, परमेश्वर ने नहीं खाने को बोला, परमेश्वर ने कहीं आज्ञा नहीं दी, परमेश्वर ने पीने को नहीं बोला। अब ऐसा करके यदि कोई दुख उठाता है तो बताइए क्या परमेश्वर इसका सपोर्ट करेगा? क्या परमेश्वर की महिमा होगी इससे? नहीं, इससे शैतान की महिमा होती है। इसीलिए खुद की गलती के द्वारा यदि हमारे जीवन में दुख आता है तो उस समय हमें गर्व करने की या घमंड करने की जरूरत नहीं है। उस समय हमको क्या होना चाहिए पता है? लज्जित होने की जरूरत है, शर्म आने की जरूरत है, या हमको शर्मिंदा होने की जरूरत है उस समय, क्योंकि ये हमारी गलती की वजह से दुख आए हैं। और इसीलिए यहाँ पर पतरस उनको समझा रहा है, सिखा रहा है, यह बता रहा है कि तुम दुख सहो। प्रभु के नाम से यदि आपके जीवन में दुख आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन गलत काम करके यदि आपके जीवन में दुख आता है तो आपको गर्व करने की जरूरत नहीं, आपको शर्म आना चाहिए कि अपने आप को मसीह परिवार में पैदा होने वाले आप कहते हैं, अपने आप को मसीह कलीसियाओं में जाने वाले कहते हैं, मसीह क्रियाकलापों में भाग लेने वाले कहते हैं, और अपने आप को क्रिश्चियन करके पुकारते हैं। फिर ये सारे गंदे काम क्यों करते हैं आप? यही बात तो बताना चाहता है। और ये बात एक चेतावनी है पता उन मसीह लोगों के लिए, और विशेष करके उन मसीह परिवारों में पैदा हुए बच्चों के लिए भी, जो ये सोचते हैं कि हम मसीह परिवार में पैदा हो गए तो हम मसीह हैं। नहीं, किसी मसीह परिवार में पैदा होने से कोई मसीही नहीं होता। जब तक वो परमेश्वर के खानदान या परमेश्वर के परिवार में पैदा नहीं होता, यीशु मसीह पर विश्वास करके पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त करने के बाद यदि कोई ऐसा जन्म नहीं लेता, तब तक वो मसीही नहीं है। और विशेष करके मैंने कई मसीह परिवार में देखा है, कई बच्चों को ये लगता है कि हम तो मसीह परिवार में जन्म लिए हैं, हमारे दादा परदादा हमारे सारे पूर्वज मसीही थे तो हम भी मसीह हैं। ये गलत फहमी है उनकी। ऐसे कोई मसीह नहीं होता।
एक संसारिक मसीह परिवार में पैदा होने से कोई मसीह नहीं होता। जब तक वो यीशु मसीह पर खुद व्यक्तिगत तौर पर विश्वास करके पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त ना कर ले, परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के परिवार में पैदा ना हो, तब तक वो मसीह नहीं है, तब तक वो क्रिश्चियन नहीं होता। और इससे एक गलत फहमी भी दूर होती है, कोई चर्च में जाने से भी कोई क्रिश्चियन नहीं बनता, कोई मसीह संगति में बैठने से कोई क्रिश्चियन नहीं बनता। जब तक वो परमेश्वर के द्वारा उसकी इच्छा से पवित्र आत्मा के ताकत से नया जन्म प्राप्त नहीं करता, वो मसीह नहीं है। तो फिर वो कौन है? वो और कोई होगा, वो अविश्वासी है। भले वो मुंह से कहता हो कि मैं विश्वासी हूं, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। परमेश्वर इतना बड़ा बेवकूफ है क्या? वो मनुष्य को धोखा दे सकता है, पास्टरों को धोखा दे सकता है ना, और बहुत सारे इस संसार के लोगों को धोखा दे सकता है। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर को धोखा देना इतना आसान नहीं है। और पता है, इसी की वजह से कई अविश्वासी मसीह लोगों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि मसीह लोग गंदे होते हैं। मसीह लोग गंदे नहीं होते। ऐसे जो मसीह कलीसियाओं में जो ऐसे लोग होते हैं, जो ये ऐसे काम करने वाले होते हैं, मसीह का नाम लेकर ये सब जो गंदे काम करते रहते होते हैं, इनकी वजह से मसीहत बदनाम हो जाती है। और पूरा दोष किसके ऊपर आ जाता है? मसीह लोग ऐसे होते हैं। सच्चे मसीह ऐसे नहीं होते हैं। सच्चे मसीह ऐसे काम नहीं करते हैं। सच्चे मसीह चोरी नहीं करते हैं। सच्चे मसीह हत्याएं नहीं करते हैं। सच्चे मसीह कुकर्म नहीं करते हैं, गंदे काम नहीं करते हैं। जो भी संसार के लोग करते हैं, ये काम मसीह लोग नहीं करते हैं। ये कौन करते हैं? मसीह का नाम लेकर, अपने आप को मसीह कहकर, बहरूपियों का, है ना, बहरूपियां जो होते हैं, एक मसीह का रूप धारण करके अपने सारे जो गंदे काम करने वाले अविश्वासी होते हैं, जो आजकल कलीसिया में पाए जाते हैं, उनके द्वारा मसीहत गंदा हो जाता है, बदनाम हो जाता है। इसीलिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, आपको जागरूक करना चाहता हूं। पहली बात तो ऐसे मसीहों से जो मुंह से मसीह कहते हैं अपने आप को, लेकिन अपनी क्रियाओं में वे लोग अविश्वासी से भी बदतर हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। और यदि आप भी इस गलत फहमी में फंसे हैं कि मैं मसीही हूं, क्रिश्चियन हूं, लेकिन आपने यदि प्रभु को जैसा समझना है, जैसा जानना है, वैसा यदि आपने नहीं जाना, तो ये आपके लिए भी है कि आप ऐसे गलत फहमी में ना रहें। और आपको इस बात को याद रखना है कि आप सच्चाई से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, ताकि आपका नया जन्म हो, प्रभु यीशु मसीह में आपका नया जन्म हो, पवित्र आत्मा के द्वारा आपका बदलाव हो, तभी आप अपने आप को सच्चे मसीह कह सकते हैं। और यही तो कारण है कि आजकल देखिए लोग क्रिश्चियन नाम लेकर कितने गलत गलत काम करते हैं। और याद रखिएगा, कभी धोखा मत खाइएगा, ये लोग मसीह नहीं है, ये लोग धोखेबाज हैं। क्या ऐसे लोग उस समय नहीं थे? पहले के कलीसिया में भी ऐसे लोग थे, आज भी ऐसे लोग भरमार हैं। उस समय यदि कलीसिया में एक दो मिलेंगे, आज पूरा का पूरा चर्च ही ऐसा होता है, उसमें से एक दो लोग ही सही होते हैं, राइट? तो ये बातें पतरस उनको सिखा रहा है कि गलत काम करके दुख ना पाओ, गलत काम करके दुख ना उठाओ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम्हें शर्म आना चाहिए। अपने आप को मसीह कहते हुए हर प्रकार के संसारिक और गंदे कामों में फंसे हुए हो, कोई तुमको मसीह नहीं कहेगा, कोई तुमको नहीं कहेगा मसीह। इसलिए जब मैं भी कोई कलीसिया में जाता हूं, मैं देखता हूं या समझता हूं, कई लोगों को मैं देखता हूं जो कलीसियाओं में आते हैं, कलीसिया के क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, मुझे पता है ये मसीह नहीं है, ये धोखा दे रहा है कलीसिया में आकर कलीसिया के लोगों को। वो हर किसी को धोखा भी नहीं दे सकते ऐसे लोग, पता है, जो मासूम है, जो नए नए प्रभु में आए हैं, उनको वो धोखा दे सकते हैं। लेकिन जो प्रभु में अच्छे से जड़ पकड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको वे धोखा दे पाएंगे? उनको बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। और ऐसे लोग भरमार हैं आजकल कलीसियाओं में। और इसीलिए मैं भी आपको ये बातें क्यों इतने तीखे तौर पर बता रहा हूं, ताकि आप इन बातों के साथ समझौता ना करें, आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, आपके साथ ऐसा ना होने पाए, क्योंकि मसीह होने के बाद में कोई ऐसे काम नहीं करता। इसलिए आप याद रखिएगा, आपको ये युद्ध करना है, आपको दुख उठाना है, और मसीह होने के नाते आपको परमेश्वर की इच्छा को ही प्रथम स्थान देना है, उसकी इच्छा के अनुसार आपको चलना है। खुद की इच्छा पूरी करेंगे तो यही गलत काम होंगे। ये पता कौन करते हैं ऐसे? जो मसीह अपने आप को कहते हुए अपनी मर्जी से जीवन बिताते हैं। ऐसे कई लोग हैं
जो मसीह का नाम तो धारण करते हैं, नाम किसका? मसीह का, लेकिन काम किसका? शैतान का। और सबसे बड़ी दुख की बात पता है क्या? इनको यदि आप शैतान भी कह दो या फिर इनको गलत भी कह दो, ये मानते नहीं है। इससे पता चलता है कि इनके जीवन में परमेश्वर की दया या कृपा हुई नहीं। लेकिन एक सच्चा मसीह पता कैसा होता है? जिस पर परमेश्वर की दया हुई है, यदि आप उनको बोलो ये गलत है, तो झट से मान लेंगे, हाँ मैं गलत हूं, ये मैंने गलत काम किया है, मेरी गलती है ये। लेकिन जो ढीठ होते हैं, क्योंकि इनके जीवन में पवित्र आत्मा का काम नहीं हुआ होता, वे कभी अपनी गलती को नहीं मानते। और जो अपनी गलती को झट से मान ले, समझ लेना परमेश्वर की दया उस पर हुई है, पवित्र आत्मा का काम उसके जीवन में हुआ है। इसी से तो पता चलता है कि कौन मसीह है, कौन मसीह नहीं है। एक मसीह ही अपनी गलती को मान लेता है, लेकिन एक अविश्वासी, क्योंकि वो घमंड है, घमंडी का आत्मा उसके अंदर है, जो कि शैतान का आत्मा है। शैतान कभी नहीं मानता कि वो गलत है। आपको पता है एक बात, शैतान आज भी गलत काम करते हुए आ रहा है। उसको क्षमा क्यों नहीं मिला? आज तक उसने कभी नहीं माना कि मैं गलत हूं। आज तक इतने साल से परमेश्वर से लड़ता हुआ आ रहा है वो, आज भी वो ये नहीं मानता कि मैं गलत हूं। और उसके इस घमंड की वजह से ही उसको एक दिन नरक जाना होगा। और इस आत्मा से भरे हुए सारे लोग जो कभी अपनी गलती को मानते ही नहीं है, ढीठ हैं, वे कभी भी स्वर्ग के सपने ना देखें। उसके लिए जैसे शैतान के लिए नरक सिद्ध है, ऐसे लोगों के लिए भी नरक सिद्ध है। और मैं नहीं चाहता कि हम ढीठ और घमंडी होकर अकड़ से अपने जीवन को बिताते हुए बाद में नरक झेलें। इसीलिए जब भी परमेश्वर आपको या परमेश्वर का आत्मा आपको अपनी गलती का एहसास कराए, झट से मान लीजिए, हाँ मेरी गलती है, मैंने गलत किया, प्रभु मुझे माफ कर। अकड़ना नहीं है हमें। और इसी से पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना दीन है, कितना नम्र है। जो अकड़ता है वो घमंडी है। और ये बातें आज बहुतों के मसीहों के जीवन में भी आप पाएंगे कि वे लोग अपनी गलती को झट से मानते नहीं है। ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये क्या प्रभु की महिमा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये शैतान की महिमा करते हैं लोग। शैतान के लोग हैं ये, जो भले ही वे लोग मसीहत का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, शैतान की पूजा कर रहे हैं वे लोग अपने कर्मों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा। और ये शैतान को महिमा देने वाले लोग हैं। और मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई ऐसे कामों में फंसे, राइट। और ये बातें देखिए, पतरस भी उनको चिता रहा है, बोल रहा है तुमको दुख उठाना जरूर है, लेकिन मसीह के लिए, खुद की गलतियों की वजह से नहीं, चोरी करके, हत्या करके, कुकर्म करके, गंदा काम करके, पराये काम में हाथ डालने के द्वारा। देखिए यहां पर कितना भयंकर चीज है, पराये काम में हाथ डालने के द्वारा, दूसरों के कामों में हाथ डालने के द्वारा भी कई लोग क्या करते हैं? गलत काम करते हैं। दूसरों के जीवन में या दूसरों के जीवन से आपको क्या करना, बताइए मुझे क्या काम? दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है? कई लोगों को एक गंदी आदत होती है दूसरों के लाइफ में हाथ डालने वाला काम, राइट। ये भी गलत है। और ये वो होते हैं जिनको कोई काम धाम नहीं होता, जो कभी काम नहीं करते। इसलिए मैं हमेशा जवानों को ये बताता हूं कि आप प्लीज काम करो, बिजी रहो, अपना काम करते रहो। दूसरों के लाइफ में, परिवारों में आपको झांकने की जरूरत पड़ेगी नहीं। विशेष करके ये सब काम पता ज्यादातर कौन करते हैं? या तो महिलाएं करते हैं, जिनको कोई काम नहीं होता, घर में बैठे हुए होते हैं लोग। वे हमेशा दूसरों के घरों में झांकते हुए रहते हैं, उनके घर में क्या हो रहा है, इनके घर में क्या हो रहा है। और उन लोगों के साथ ऐसा होता है जो कोई काम ही नहीं करते, घर में हमेशा बैठे रहते हैं। इनको हमेशा चिंता नहीं होती है कि उनके साथ क्या हो रहा है। इनको आदत होता है कैसे परिवारों को बर्बाद करें। ये शैतान के द्वारा यूज किए गए लोग हैं। यूज करता है शैतान भी इनको, जैसे सांप को इस्तेमाल किया था, वैसे ही ऐसे लोगों के द्वारा शैतान काम करता है। परिवारों को बर्बाद करने का ये ठान लेता है शैतान। इसलिए शैतान के हाथ में हमको पड़ने की जरूरत नहीं है। शैतान के द्वारा इस्तेमाल होना मतलब समझ रहे हैं आप? शैतान जहां होगा आपको भी वहीं पे जाना पड़ेगा फिर ऐसे में। इसलिए बड़े सावधानी के साथ अपने जीवन को बिताइए। शैतान का इंस्ट्रूमेंट या फिर शैतान का जरिया मत बनिए। हमेशा यदि आपको लगता है कि ये गलत गुण है आप में, यदि आपको लगता है कि ये गलत है, तो उसी समय प्रभु के पास आइए और ये गलती के लिए प्रभु से माफ़ी मांगिए और ये चीज़ आपके अंदर से बाहर हो जाए, इसके लिए आप दुआ करिए, राइट। तो ये काम करने के द्वारा दुख ना उठाए, ऐसा पतरस यहाँ पर कह रहा है।